रहमानिर्रहीम। आज की लेक्चर में हम कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। सो बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स कम्बिनेशन है, जो कि पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन है। सो दोनों को बारी बारी डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज पैरेलल कम्बिनेशन? Parallel combination, it is clear from its name that the type of combination in which two or more than two capacitors are connected in parallel with each other as well as with the battery is called parallel combination. Now, what is series combination? The type of combination in which two or more than two capacitors are connected in series with each other as well as with the battery is called series combination. चलिए अब पैरेलल कम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी इक्वेशन डिराइव करते हैं। ठीक है, सो पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन असल में होता क्या है। इधर फिगर से आपको नजर आ रहा है कि इन केस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन हमने थ्री कैपेसिटर C1, C2 और C3 को पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है। किसके साथ? बैटरी के साथ। ठीक है, अब आपको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो करंट है वो तीन रास्तों में डिवाइड हो रहा है, I1, I2 और I3। यानी C1 से जो करंट गुजर रहा है वो I1 है, C2 से I2 और C3 से I3। ठीक है, अच्छा अब ये बात याद रखिए कि इन केस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन द वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट, यानी C1 के साथ भी वोल्टेज V होगा, C2 के साथ भी और C3 के साथ भी वोल्टेज क्या होगा? V होगा। करंट डिवाइड होगा, चार्ज भी डिवाइड होगा, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो चलिए ये डिराइव करते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन वी नो दैट Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमें ये भी पता है कि Q किसके बराबर है? C के बराबर है। सिमिलरली Q1 किसके बराबर हो जाएगा? C1V। Q2 किसके बराबर हो जाएगा? C2V। एंड Q3 किसके बराबर हो जाएगा? C3V। अब ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब आपको नजर आ रहा है कि इसमें V कॉमन है तो मैं V से कॉमन निकाल लेता हूं, तो मेरे पास ये आ जाता है C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये V कैंसिल हो जाता है V के साथ, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है वो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। This is our required result. This was for three capacitors. Now if we are having n numbers of capacitors, then this equation can be written as C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3 up to Cn. Now it must be remembered that in case of parallel combination of capacitors, the equivalent capacitance must be greater than C1, C2 and C3, or in other words we can say that in case of parallel combination the equivalent capacitance will be greater than the rest of all the capacitors. ठीक है,